JRF मेरा जुनून होम साइंस की क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। वसा एवं लिपिड के बारे में हम लोग संक्षिप्त में अध्ययन कर लिए थे। आज हम लोग पूरा सरसरी तौर पर सभी प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो कि बार बार पूछे गए हैं। तो अल्प एवं मध्यम कोशिकीय अम्लों की श्रृंखला में समृद्ध है मक्खन। अगला हमारा प्रश्न है, आहार में संतृप्त वसा उच्चता विकारों में से किससे संबद्ध हो सकती है? तो हृदय वाहिका रोग से। वह लिपिड जिसमें जल भीरू, अध्रुवीय और जल प्रेमी ध्रुवीय समूह दोनों होते हैं तो विषमा अनुभूतिक। स्टीरॉयड में एक चक्र वलय होता है जो कहलाता है वसा अवशोषण की प्रावस्थाओं का व्यवस्थित क्रम। इसमें क्या क्या है? ये स्टीरॉयड में एक चक्र वलय होता है जो कहलाता है पेटेनो पर हाइड्रोफिनेंथीन। फिर उसके बाद इसका क्रम है पायसीकरण, एस्टीकरण, म्यूकोसेल लेना, काइलोमाइक्रोन बनाना। उसके बाद आवश्यक वसामय अम्ल का स्रोत नहीं होता तो क्या नहीं होता है? रुई के बीज का तेल नहीं होता है। स्वस्थ वसा माना जाता है, असंतृप्त वसा माना जाता है। शाकाहारी आहार में सामान्यतः कमी होती है तो संतृप्त वसीय अम्ल की कमी होती है। शिशु के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण आवश्यक वसीय अम्ल होता है आर्किडोनिक अम्ल होता है। सबसे कम मात्रा में संतृप्त वसीय अम्ल होते हैं तो सरसों का तेल होता है। फिर उसके बाद अगला है हमारा वसा के पाचन के लिए आवश्यक एंजाइम लाइपेज। निम्न वसा MUFA का सर्वोत्तम साधन जैतून का तेल है। वसा पदार्थ कोएगुलेट हो जाते हैं तो ताप से। एक आवश्यक वसीय अम्ल आर्जिनिन होता है और म्यूफा का सबसे अच्छा स्रोत सोया का तेल होता है। एक असंतृप्त वसा MUFA के अच्छे साधन सरसों का तेल और जैतून का तेल। भोजन जिसमें संतृप्त वसा, ट्रांस वसा, कोलेस्ट्रॉल और परिष्कृत शर्करा कम होती है वह उन्नत रक्त को क्या करता है? तो नियंत्रित करता है। फिर उसके बाद के पर्याप्त अनुपात वाला भोजन आपके साथ ज़्यादा देर तक टिकता है तो जो वसा से संबंधित भोजन होता है वो हमारे साथ अधिक समय तक रहता है और हमें एनर्जी देता है। ठीक है। फिर वसा के असंतृप्त होने के अनुमान लगाया जाता है कि आयोडीन वैल्यू से पता चलता है कि असंतृप्त वसा का स्तर कैसा है। फिर उसके बाद मानव शरीर में वसा की सुपाच्यता के लिए उत्तरदायी एंजाइम लाइपेज होता है। आगे है हमारा क्वेश्चन, इसको हम जल्दी जल्दी पढ़ेंगे क्योंकि इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं इसलिए। फिर उसके बाद सीलियाक बीमारी के रोगियों को दिया जाता है तो ग्लूटेन मुक्त आहार दिया जाता है GFD। निम्न वसा MUFA म्यूफा का सर्वोत्तम साधन जैतून का तेल। कैरोटीन का शोषण करने के लिए भोजन में ज़रूरत होती है तो वसा तत्वों की अनिवार्य वसायुक्त एसिड है। तो अनिवार्य वसायुक्त एसिड क्या है? हमारा जो है लिनोलेइक एसिड है। वसा के पाचन के लिए आवश्यक एंजाइम लाइपेज होता है। वसा के ऑक्सीडेशन से सर्वाधिक ऊर्जा प्रति ग्राम प्राप्त होती है। कितना ग्राम प्राप्त होता है हमें वसा से? तो वसा से 9 कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। जैसे कि हमने पहले भी आपको बताया था कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो हमें 4.2 ग्राम कैलोरी देता है और जो प्रोटीन होता है वो भी 4.2 ग्राम एनर्जी देता है। और सबसे अधिक एनर्जी हमें किस चीज़ से मिलती है? तो वसा से मिलती है। कितना?
9 ग्राम, कहीं कहीं 9.2 भी मिलता है। मूफा का उदाहरण नहीं है तो ऑलिक अम्ल नहीं है। वनस्पतीय तेल अच्छे स्रोत होते हैं पाली या संतृप्त वसीय अम्लों के। वसा अघुलनशील होता है किस चीज़ में? पानी में। देखिए, पानी से 3 प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। जब हमारे शरीर में 5 से 10% जल की कमी हो जाती है तो निर्जलीकरण हो जाता है, और यदि 10 से 15% जल की कमी हो जाती है तो तीव्र निर्जलीकरण हो जाता है, और 15 से 20% जब जल की कमी हो जाती है तो हमें या कोई भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। अच्छा, व्यक्ति की कमी से ये समस्याएं होती हैं, और व्यक्ति में जल की कमी से ये समस्याएं होती हैं, लेकिन जल की अधिकता हो जाता है तब भी हमें समस्या होती है, और इस चीज़ से हमें क्या हो जाता है? ओडिमा से संबंधित बीमारियां हो जाती हैं। एक स्वस्थ मानव में सांस, अगला प्रश्न हम देख रहे हैं, एक स्वस्थ मानव में सांस लेने की औसत क्रिया बार बार होती है तो कितने मिनट होती है? 12 से 15। वसा के इस्तेमाल के विषय में आजकल धारणा है कैसा? वसा का उपयोग असंतृप्त वसा के रूप में करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? तो असंतृप्त वसा के रूप में करना चाहिए। आगे, कोलेस्ट्रॉल का सर्वाधिक घनिष्ठ संबंध किस चीज़ से होता है? तो वसा से होता है। रेशेदार खाद्य पदार्थ आवश्यक सही पाचन के लिए होते हैं। लाइपेज क्रिया करता है तो वसा या तेल को अधिक देर तक गर्म करने से एक हानिकारक पदार्थ बनता है, उसे क्या कहते हैं? एक्रोलीन कहते हैं। वसा को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम क्या होता है? आग्नेयशयी रस होता है, लाइपेज में पाया जाता है। आग्नेयशयी रस किस में पाया जाता है? तो लाइपेज में पाया जाता है। जन्म के समय बच्चे के मस्तिष्क का भार होता है 350 ग्राम होता है। वसा में घुलित विटामिन होता है तो विटामिन ई होता है। एक मोटे व्यक्ति को खाने में कम प्रयोग करना चाहिए तो क्या? वसा से, क्योंकि अधिक एनर्जी मिलता है, वो फैट के रूप में हमारे शरीर में विद्यमान हो जाता है। ठीक है। वसा के पाचन क्रिया करने वाले एंजाइम को कहते हैं तो क्या कहते हैं? लाइपोलिटिक एंजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइपोलिटिक एंजाइम कहते हैं। पित्त आवश्यक होता है वसा के पाचन के लिए। वसा के पाचन के लिए आवश्यक एंजाइम है तो लाइपेज होता है। फाइनोडर्मा रोग हो जाता है तो वसा की कमी से। शरीर को सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है किस चीज़ से? वसा से। अगला टॉपिक हमारा रहेगा विटामिन के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।